देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम बड़ी हस्ती में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि झारखंड में इस वक्त मुख्यमंत्री पद को लेकर काफी ज्यादा गहमा गहमी मची हुई है। हेमंत सोरेन की विधायकी इस वक्त दांव पर लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने मांग कर डाली है विधानसभा से हेमंत सोरेन की विधायिका रद्द करने को लेकर। जी हाँ, चुनाव आयोग ने 25 अगस्त के दिन राजभवन अपने पत्र को भेज दिया। इंतजार है राज्यपाल के फैसले का। जी हाँ, झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने अब तक हेमंत सोरेन की विधायकी पर अपना फैसला तक नहीं सुनाया है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री पद को लेकर यहाँ पर अब तमाम बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, तमाम बड़े दावे किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ हेमंत सोरेन के साथ साथ उनके छोटे भाई दुमका से विधायक बसंत सोरेन की विधायकी भी दांव पर लगी हुई है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मामले में बुरी तरह से फंसे हुए हैं बसंत सोरेन। ऐसे में यहाँ पर बसंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि बसंत सोरेन माइनिंग कंपनी चंद्रा स्टोन के मालिक दिनेश कुमार के साथ इस कंपनी में पार्टनर है और इस वक्त देखा जाए तो चुनाव आयोग के फैसले के साथ साथ राज्यपाल के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। अब तक फैसला लंबित है। राज्यपाल आखिरकार अपना फैसला क्यों नहीं सुना रहे हैं? दावा ये किया जा रहा है कि हेमंत सोरेन की विधायिका रद्द करने को लेकर जल्द ही राज्यपाल अपना फैसला सुना सकते हैं। लेकिन इंतजार यहाँ पर बसंत सोरेन की विधायकी को लेकर भी है। इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताना चाहेंगे बसंत सोरेन के बारे में। जी हाँ, बड़ी हस्ती प्रोग्राम में आज हम बसंत सोरेन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने बीते पिछले रिपोर्ट में बात की थी बसंत सोरेन की पर्सनल लाइफ के बारे में, उनकी पत्नी के बारे में, लेकिन आज हमारी इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे बसंत सोरेन के लाइफस्टाइल के बारे में। राजनीति की दुनिया का एक बड़ा नाम है बसंत सोरेन और ऐसे में यहाँ पर राजनीति की दुनिया में वह कितने करोड़ों की संपत्ति के मालिक कहे जाते हैं, जब हलफनामे में उन्होंने खुलासा किया था। आइए बताते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों तमाम बड़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया ही, विपक्ष की तरफ से मांग की गई है कि विधानसभा से हेमंत सोरेन की विधायकी समाप्त की जाए। इंतजार किया जा रहा है राज्यपाल के फैसले का। यदि हेमंत सोरेन की विधायकी जाती है तो हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। हालांकि वह साफ तौर पर कह चुके हैं कि वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। आपको बता दें, खनन पट्टा मामले में वह बुरी तरह से फंसे हुए हैं। विपक्ष ने एक विधायक के रूप में हेमंत सोरेन को अयोग्य ठहराने की मांग की और इस पर चुनाव आयोग ने भी अपना फैसला सुना दिया। ऐसे में देखा जाए तो अब इंतजार किया जा रहा है राज्यपाल के फैसले का। लेकिन दूसरी ही तरफ हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन की विधायकी भी दांव पर लगी हुई है। जी हां, बसंत सोरेन को लेकर भी तमाम बड़े दावे किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन के भाई दुमका से विधायक बसंत सोरेन की विधायकी खतरे में है और ऐसे में भारत निर्वाचन आयोग ने बसंत सोरेन के मामले में हियरिंग पूरी फाइल कर राजभवन को भी भेज दी है। इस फाइल में ईसी ने अपनी तरफ से जरूरी सिफारिश भी दर्ज कराई है और अब राज्यपाल इस मामले में अपना फैसला जल्द ही सुना सकते हैं। खबरों की माने तो सामने आया है कि हेमंत सोरेन की विधायकी पर फैसला इस हफ्ते सुनाया जा सकता है। जानकारी के लिए आपको बता दें, हेमंत सोरेन के खनिज लीज मामले में चुनाव आयोग ने 22 अगस्त को हियरिंग पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित किया था। वहीं हेमंत सोरेन के साथ साथ उनके भाई बसंत सोरेन को लेकर भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। ऐसे में देखने को मिला कि चुनाव आयोग में सुनवाई के दौरान बसंत सोरेन की तरफ से उनके अधिवक्ता ने कहा कि ये मामला राज्यपाल के अधिकार के क्षेत्र का नहीं है। इसको नजरअंदाज करते हुए राजभवन ने संविधान के अनुच्छेद 191(1) के तहत चुनाव आयोग से मंतव्य मांगा। ऐसे में देखा जाए बसंत सोरेन की विधायकी पर
कब फैसला आएगा राज्यपाल का, इसका इंतजार किया जा रहा है। आपको बता दें, बसंत सोरेन की विधायकी जहां एक तरफ दांव पर लगी हुई है, वहीं दूसरी ही तरफ बसंत सोरेन को लेकर कई राज भी खुल रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताना चाहेंगे बसंत सोरेन की संपत्ति के बारे में। बीती पिछली रिपोर्ट में हमने आपको बसंत सोरेन की शादीशुदा जिंदगी के बारे में बताया था कि आखिरकार उनकी पत्नी हेमलता सोरेन के साथ उनका रिश्ता कितना खास रहा है, और वहीं दूसरी ही तरफ तलाक की खबरें भी सामने आई थी। लेकिन अब बात की जाए उनकी पर्सनल लाइफ से हटकर, उनकी मैरिड लाइफ से हटकर उनकी संपत्ति के बारे में। आखिरकार कितने करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं बसंत सोरेन? आपको बता दें, दुमका से विधायक हैं बसंत सोरेन, और बसंत सोरेन ने अपने हलफनामे में नामांकन में खुलासा किया था अपनी संपत्ति का। बसंत सोरेन के नामांकन में कुल चल संपत्ति 1,51,23,306 रुपए बताई गई, लेकिन अचल संपत्ति 3,26,00,000 रुपए बताई गई। बात की जाए उनकी पत्नी के बारे में, तो पत्नी को लेकर खुलासा हुआ कि बसंत सोरेन की कुल चल संपत्ति पत्नी को लेकर ये बताया गया नामांकन में कि उनकी पत्नी की कुल चल संपत्ति 55,48,459 रुपए है। अचल संपत्ति 11,61,663 रुपए है। वहीं आय का स्रोत उनका पर्सनल बिजनेस है। ऐसे में देखा जाए तो बसंत सोरेन के कार कलेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर बताया गया 21.93 लाख की। वहीं नामांकन के मुताबिक खुलासा हुआ कि बसंत सोरेन के पास तकरीबन 21 लाख की लग्जरी कार है। दुमका से विधायक हैं बसंत सोरेन बीजेपी प्रत्याशी लुइस मरांडी को 13 अक्टूबर को नाम रिपीट। जानकारी के लिए आपको बता दें कि हेमंत सोरेन की तरह उनके भाई बसंत सोरेन ने भी राजनीति में अपनी एक अलग ही पकड़ बना रखी है। इस वक्त बसंत सोरेन माइनिंग कंपनी के साथ पार्टनरशिप को लेकर चर्चा में बने हुए हैं, और विपक्ष की तरफ से लगातार तमाम बड़े दावे किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, बसंत सोरेन के साथ साथ यहाँ पर उनके पिता शिबू सोरेन को लेकर भी कई दावे किए गए हैं बीजेपी के नेताओं की तरफ से। सोरेन परिवार के पास कितनी बेनामी संपत्ति है, इसको लेकर भी विपक्ष कई बड़े बड़े दावे कर चुका है। फिलहाल देखा जाए, हमने आपको बताया अपनी इस रिपोर्ट के जरिए बसंत सोरेन की संपत्ति के बारे में, वहीं वह किस तरह की जिंदगी जीते हैं। यहाँ पर झारखंड में उनका बेहद शानदार घर है, और इस शानदार घर में हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा जाना बसंत सोरेन के बारे में। बसंत सोरेन की विधायकी इस वक्त दांव पर है। इंतजार है राज्यपाल के फैसले का। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार राज्यपाल इस पर क्या कुछ फैसला सुनाते हैं, और वह जिस तरीके से देरी कर रहे हैं, और इस बीच तमाम सवाल भी खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।